ईरान और इसराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है और इस जंग ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से अशांत कर दिया है। शुक्रवार 13 जून की अल सुबह पहले इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उनके कई सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। इसके कुछ ही घंटों के बाद रात में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल हमलों से तेल अवीव और यरूशलेम समेत पूरे इसराइल को दहला दिया। लेकिन अब खबर है कि इस जंग में इराक की पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उतर चुकी है और ईरान के समर्थन में इसराइल पर हमले कर रही है। जी हाँ, रूसी समाचार एजेंसी आरटी ने कहा कि इराक में ईरानी अर्धसैनिक बलों ने इस्राएली ठिकानों पर लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन दागे। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, लेकिन लाइव हिंदुस्तान इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के समर्थन में जहां इराक के कुछ समूहों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं ईरान अगले प्लान को लेकर तैयारी भी कर रहा है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल अहमद वहीदी ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि ऐसे हालातों में ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी रहेंगे, जो आने वाले समय में और ज्यादा भयावह हो सकते हैं, जिससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। ईरान इराक में कई मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जो पहले भी क्षेत्रीय तनावों में शामिल रहे हैं। हाल के इस्राएली हमलों के बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे इराकी मिलिशिया की भागीदारी की संभावना बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन में इराकी मिलिशिया ग्रुप इसराइल पर बड़े हमले कर सकते हैं, जिससे इसराइल को दो तरफा हमलों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि गजा युद्ध के दौरान हुआ था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में ईरान समर्थक समूहों ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आह्वान किया है, जिससे एक शक्तिशाली गुट ने ईरान पर इस्राएली हमलों की लहर के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त युद्ध की चेतावनी दी है। शुक्रवार को ईरान पर बड़े इस्राएली हमलों को अंजाम देने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए इराकी समूह कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि इराक में अमेरिकी बलों ने इराकी हवाई क्षेत्र को ज़ायोनीवाद के लिए खोलकर इस आक्रमण को सक्षम किया है। कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि इराक को मैदानी जंग बनने से रोकने के लिए मुल्क की सरकार को क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धों से बचने के लिए इन शत्रुतापूर्ण विदेशी ताकतों को देश से तत्काल हटाना चाहिए। इराक में लंबे समय से अमेरिकी सेना की वापसी की मांग हो रही है। बताया जा रहा है कि इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ये विद्रोह और तेज हो गया है। बीते कुछ सालों में मिडिल ईस्ट कई कारणों से तनाव से गुजर रहा है और अब ईरान और इसराइल के बीच शुरू हुए इस नए घटनाक्रम ने दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। देखना ये होगा कि ये जंग किस ओर रुख करती है। एक ही रात में इसराइल को इतना मारा है कि पूरा देश इस वक्त कराह रहा है। ये दावा है ईरान का। जी हां, 13-14 जून की दरमियानी रात इसराइल की राजधानी तेल अवीव और कई शहरों में आसमान से आग बरस रही थी। खुद इसराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल की राजधानी और कई शहर ईरान से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में हैं। लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। पूरा इसराइल शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात ईरानी हमलों का शिकार था। दावा किया जा रहा है कि ये हमले शुक्रवार 13 जून की अल सुबह ईरान पर हुई इस्राएली एयर स्ट्राइक का बदला थे, जिसमें ईरान के टॉप फौजी कमांडर मारे गए थे। इरना, अल जजीरा, ईरान ऑब्जर्वर, रशिया टुडे और इस्राएली वेबसाइट से आ रही वीडियो और तस्वीरें दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। शुक्रवार को इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, रिहायशी इलाकों और एलीट फोर्स IRGC के कमांडरों को जिस तरह सटीक टारगेट से मारा था, उसके बाद से ईरान आग बबूला था।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान की मस्जिद में लाल हुसैनी परचम लहरा दिया गया। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दिया था कि फौज को हुक्म है कि इसराइल से ऐसा बदला लिया जाए कि दुनिया देखेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ईरान मौके का इंतजार करेगा, कुछ वक्त लेगा, लेकिन ईरान पर इस्राएली हमलों के महज 12 घंटों के भीतर ही ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरान ने राजधानी तेल अवीव में खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस्राइल को वो दर्दनाक घाव दिए हैं कि अब दोबारा हमला करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। कहा जा रहा है कि इन हमलों की शिद्दत इस कदर मारक थी और ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इस्राइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइलें आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं कि इस्राइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। सोशल मीडिया पर तेल अवीव की तुलना लोग गजा से कर रहे हैं। जिस तरह 20 माह में इस्राइल ने गजा को धूल बना दिया था, वैसे ही एक रात में इस्लामिक रिपब्लिक ने इस्राइल की राजधानी के कई इलाकों का हाल कर दिया है। तेल अवीव में ईरान के हमलों से गिरी इमारतें लोगों को गजा की याद दिला रही हैं। हालांकि इन हमलों में कितनी मौतें हुई हैं, इस्राइल की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुमकिन है कि इस्राइल जानी नुकसान के आंकड़ों को मंजर आम पर न लाए, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के हमलों की रेंज और ताकत के हिसाब से इस्राइल में सैकड़ों हलाकत हुई होंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि शुक्रवार सुबह इस्राइल ने ईरान पर जिस तरह अटैक किया था, वो सीधे सीधे इस्लामिक जमहूरियत के अस्तित्व को चुनौती थी। उस पर से पीएम नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हम ऐसा और करेंगे। बस फिर क्या था? कहा जा रहा है कि ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी खोल दी और लगभग 1700 किलोमीटर दूर इस्राइल पर आग की वो बरसात की कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जानकार मानते हैं कि ये जंग और बढ़ सकती है अगर अब अमेरिका इस्राइल के समर्थन में ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई अंजाम देता है, तो फिर ईरान अमेरिका समर्थित अरब देशों पर टूट पड़ेगा। अंदेशा है कि ईरानी हमलों का जवाब इस्राइल फिर देगा। वो किस ताकत के होते हैं, ये देखना होगा। इस्राइल पर ईरान के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी हमलों की हिमायत की। गौरतलब है कि यमन की अंसारुल्लाह सरकार ईरान की समर्थक मानी जाती है और यमन के हूती या अंसारुल्लाह फाइटर्स भी गजा में आक्रामकता को लेकर इस्राइल पर कई महीनों से हमलावर हैं।